तो अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन एरर में कि मैनुअल अकाउंटिंग करते समय जब एक अकाउंटेंट मैनुअल अकाउंटिंग करता है तो मैनुअल अकाउंटिंग करते समय अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को किस तरीके से अपन रेक्टिफाई करेंगे वो अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है, किसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। जब एक अकाउंटेंट मैनुअल अकाउंटिंग करता है तो मैनुअल अकाउंटिंग करते समय अगर से अकाउंटिंग करते समय कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, किसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। देखो अकाउंटिंग करते समय अगर हमसे कोई गलती हो गई, अकाउंटिंग करते समय अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उस गलती को वो रबड़ से मिटा के या इंक वाइटनर लगा के इस तरीके से क्या करते हैं, उसको रेक्टिफाई नहीं करते। अगर आप इस तरीके से काटा पीटी करोगे, वाइटनर लगाओगे तो फिर वो जो अकाउंट्स आपने मेंटेन करे हैं उसकी जो रिलायबिलिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो अपन जो सिस्टम यूज करते हैं अकाउंटिंग का वो यूज करते हैं अपन डबल एंट्री सिस्टम, जो कि बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक सिस्टम है। तो इस सिस्टम से अकाउंटिंग करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको उस गलती को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके ही उस गलती को रेक्टिफाई किया जाता है। हम एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं और उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करके ही हम उस गलती को, उस एरर को क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, ना कि काट के या वाइटनर लगा के या और किसी तरीके से। अगर अकाउंटिंग करते समय गलती हुई है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके ही उस मिस्टेक को अपन क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो अब इस चैप्टर में अपन को यही पढ़ना है कि अगर अकाउंटिंग करते समय अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस मिस्टेक को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, किसमें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। ठीक है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। एरर का मतलब, इन द अकाउंटिंग प्रोसेस देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन अकाउंटेंट। Some activities are related to recording of transaction, ledger posting, balancing of ledger, and preparation or trial balance and preparation of final accounts. There may be any accounting error. अब ये सब करते समय कई बार क्या होती है, कुछ अकाउंटिंग एरर्स हो जाती हैं। अकाउंटिंग एरर्स क्या होती है, जो मतलब जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको बिना फॉलो करे जब हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो वो अकाउंटिंग एरर्स कहलाती हैं। जैसे आपको पता है कि अपन जब अपने बिजनेस में गुड्स परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में परचेज अकाउंट डेबिट होता है। अब आपने अपने बिजनेस में फर्नीचर परचेज करा तो फर्नीचर तो आपका एसेट है, तो फर्नीचर परचेज करा और आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया तो इट इज अ अकाउंटिंग एरर। और एनी मैथमेटिकल एरर यानी प्लस माइनस में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दीज एरर्स आर रेक्टिफाइड। तो इन एरर्स को अपन रेक्टिफाई करते हैं कैसे, कुछ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करके। तो अब इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि अगर अकाउंटिंग करते समय कोई अकाउंटिंग एरर हो जाए या कोई मैथमेटिकल एरर हो जाए तो उसको किस तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके हम उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास होती है वो अपन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करना इस चैप्टर में अपन सीखेंगे, राइट। अब है स्टेजेस ऑफ एरर कि कहाँ गलती हो सकती है, कि गलती होने के कहाँ चांसेस हैं। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल, कि जर्नल एंट्री करते समय अपन से गलती हो गई, कि जैसे क्या गलती हो गई कि कोई ट्रांजैक्शन है उसको अपन रिकॉर्ड करना भूल गए, कोई ट्रांजैक्शन है उसको ज़्यादा या कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया, या किसी गलत अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दिया। तो सबसे पहली गलती जो होती है वो कहाँ पे हो सकती है, जर्नल एंट्री करते समय गलती हो सकती है। फिर एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इन लेजर, कि जब अपन लेजर पोस्टिंग करते हैं कि ज़्यादा अमाउंट से पोस्टिंग कर दी, कम अमाउंट से पोस्टिंग कर दी, डेबिट साइड में पोस्ट करना था क्रेडिट साइड में कर दिया, या क्रेडिट साइड में पोस्ट करना था डेबिट साइड में कर दिया, या फिर जर्नल एंट्री तो कर दी लेकिन उस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग अपन करना भूल गए, तो यहाँ गलती हो सकती है। फिर एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेजर, कि जब अपन अपने लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं तो वहां पे अपन ने कोई प्लस माइनस की गलती कर दी,
जैसे किसी का डेबिट बैलेंस था तो उसको क्रेडिट में लिख दिया, या किसी का क्रेडिट बैलेंस था तो उसको डेबिट में लिख दिया। अब अपन को पता है कि जितने भी हमारे पर्सनल और रियल अकाउंट हैं वो तो कैसे क्लोज होते हैं, टू बैलेंस या बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस को अपन ट्रांसफर करते हैं काफी ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, आपने उसके बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये बैलेंसिंग करते समय गलती हो सकती है। या फिर एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्या गलती हो गई, जैसे किसी का डेबिट बैलेंस था तो उसको क्रेडिट में लिख दिया, या क्रेडिट बैलेंस को डेबिट में लिख दिया, या किसी लेजर अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए। या फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते समय गलती हो गई। फाइनल अकाउंट बनाते समय क्या गलती हो गई कि जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अपन को पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन ट्रेडिंग में शो करते हैं, तो अपन ने अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बाय मिस्टेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया। अपन को पता है अपने जो असेट्स हैं वो अपन बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं, तो अपन ने कोई फर्नीचर परचेज करा और फर्नीचर की परचेज को अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ये सारी एरर्स हो सकती हैं, ये सारी गलती हो सकती हैं क्या करते समय, अकाउंटिंग करते समय। Now types of error. So there are basically there are two types of error. One is error of principle, second is clerical error. What is error of principle? Error of principle क्या होती है कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको बिना फॉलो करे जब अपन अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो वो हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको बिना फॉलो करे जब हम कोई अकाउंटिंग करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि जब अपन गुड्स परचेज करते हैं तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और इसके सिवा और कहीं परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होता है। लेकिन अपन ने फर्नीचर परचेज करा और परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो इट इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। कि हमारी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हें बिना फॉलो करे जब हम कोई अकाउंटिंग करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाते हैं। और थोड़ा अगर इसको अपन अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर बात करें तो व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि जब आप क्या करो, अपनी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने में हम जो खर्चा करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो जब आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लो, व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड when capital expenditure is treated as a revenue expenditure. What is revenue expenditure? Revenue expenditures क्या होते हैं, अपने बिजनेस के डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए हम जो खर्चा करते हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो when capital expenditure is treated as a revenue expenditure or when capital receipt, what is capital receipt? Capital receipts क्या होती हैं, ऐसे रिसिप्ट जिसके आने से या तो बिजनेस में कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए या हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाए, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती हैं। तो व्हेन कैपिटल रिसिप्ट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ऐसी रिसिप्ट जिसके आने से ना तो कोई लायबिलिटी बढ़ी ना किसी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हुई, तो वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। तो व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट और वाइस वर्सा, तो ऐसी जो एरर्स होती हैं उनको अपन बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या आपके बिजनेस में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, जैसे आपने फर्नीचर परचेज करा, तो फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट और फिक्स एसेट्स को खरीदने में हम जो खर्चा करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो आपने फर्नीचर परचेज करा तो आपको फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था,
लेकिन आपने उसकी जगह परचेज अकाउंट डेबिट कर लिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। इसी तरीके से आपने गुड्स सेल करे, तो जब गुड्स को अपन सेल करते हैं तो हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है ना। और आपने क्या करा, फर्नीचर सेल करा, और फर्नीचर को सेल करते समय आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कैपिटल रिसिप्ट को क्या मान लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट मान लिया, एंड वाइस वर्सा। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो, या फिर कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट मान लो, तो ऐसी जो गलती होती है, डेट एरर्स आर कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। वो हमारी क्या कहलाती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कहलाती है। इसी तरीके से होती है आपकी क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर 3 तरीके की होती है। सबसे पहली होती है एरर ऑफ ओमिशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लैरिकल एरर। फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टेप्स हैं, उन अकाउंटिंग स्टेप में से कोई स्टेप जब अपन करना भूल जाते हैं तो वो आपका एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। जैसे सबसे पहला काम होता है जर्नल एंट्री पास करना, तो आप किसी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करना भूल गए, तो दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। आपने जर्नल एंट्री तो पास कर ली, लेकिन उस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करना भूल गए, तो दिस इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग तो कर दी, लेकिन आप उस लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करना भूल गए, तो दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। आपने बैलेंसिंग तो कर दी, लेकिन आप उसको ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, तो दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। यानी जो हमारे अकाउंटिंग स्टेप है, उनमें से कोई अकाउंटिंग स्टेप जब अपन करना भूल जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। इसी तरीके से एक होता है आपका एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन? कि किसी भी ट्रांजैक्शन की अपन ने जर्नल एंट्री तो एकदम सही पास करी, जर्नल एंट्री पास करते समय कोई गलती नहीं हुई, लेकिन जब अपन जर्नल से उसकी लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, जब अपन जर्नल से उसकी लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, तो लेजर पोस्टिंग करते समय अपन से कोई गलती हो गई, कोई एरर हो गई, तो वो आपकी कहलाती है एरर ऑफ कमीशन। कि जर्नल एंट्री पास तो एकदम सही पास करी, लेकिन जब जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर रहे थे तो वहां पे गलती हो गई, या तो डेबिट की बजाय क्रेडिट में लिख दिया, या क्रेडिट की बजाय डेबिट में लिख दिया, या कम या ज्यादा अमाउंट से लिख दिया, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एरर ऑफ कमीशन कहलाती है। अब ये जो एरर ऑफ कमीशन है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर ऑफ कमीशन। एक कहलाता है एरर ऑफ कमीशन वन साइडेड, और एक कहलाता है एरर ऑफ कमीशन 2 साइडेड। व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन वन साइडेड? व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन वन साइडेड? कि जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते समय गलती हुई, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते समय गलती हुई, मिस्टेक हुई, लेकिन उस गलती का इफेक्ट केवल एक ही अकाउंट पे पड़ रहा है। मतलब उस जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते समय मुझसे जो गलती हुई ना, उस गलती होने से केवल एक ही अकाउंट क्या हुआ, एक ही अकाउंट में मिस्टेक हुई, एक ही अकाउंट गलत हुआ, तो वो कहलाती है एरर ऑफ कमीशन वन साइडेड। एंड व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन 2 साइडेड? कि जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते समय गलती हुई, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते समय गलती हुई, और उस गलती का इफेक्ट 2 अकाउंटों पे पड़ गया। मतलब उस गलती होने से मेरे 2 अकाउंट गलत हो गए, 2 अकाउंटों पे उसका इफेक्ट पड़ा, मेरे 2 अकाउंट गलत हो गए, तो वो क्या कहलाएगा, एरर ऑफ कमीशन 2 साइडेड। एरर ऑफ कमीशन 2 साइडेड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 की गुड्स परचेज करे, क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज करो 10,000 की गुड्स कैश में परचेज करे, तो मैं जब इस जर्नल एंट्री से जब लेजर पोस्टिंग कर रहा था ना, तो मैंने परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा टू कैश कितना 10,000, मतलब परचेज अकाउंट में तो सही एंट्री हो गई। लेकिन मैंने क्या करा, कैश अकाउंट को मेरे को क्रेडिट करना था, तो कैश अकाउंट को की क्रेडिट साइड में लिखना था बाय परचेज, और मैंने गलती से कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिया टू परचेज। तो ऐसा करने से क्या हुआ, परचेज अकाउंट में तो कोई गलती नहीं है, गलती कहां पे हो गई, कैश अकाउंट में गलती हो गई। तो ये क्या कहलाएगी आपकी, ये आपकी कहलाएगी एरर ऑफ कमीशन वन साइडेड। और 2 साइडेड क्या होगी, कि जैसे मेरे को परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री करनी थी,
तो परचेज अकाउंट की तो क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी और कैश अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री कर दी, यानी ऐसा करने से दोनों अकाउंट गलत हो गए मेरे, तो वो क्या कहलाएगा, एरर ऑफ कमीशन टू साइडेड। इसी तरीके से एक होता है आपका कंपनसेटिंग एरर। व्हाट इज कंपनसेटिंग एरर, कि जहां पे जर्नल एंट्री में अपन ने अमाउंट तो सही लिखा, अमाउंट तो सही लिखा है, मतलब सॉरी जर्नल एंट्री अपन ने पास करी, जर्नल एंट्री तो एकदम सही पास करी, लेकिन वहां पे अमाउंट लिखने में मिस्टेक कर दी। जैसे मैंने 10,000 की गुड्स परचेस करे तो मैंने एंट्री पास करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन मैंने क्या करा, ये मैंने 10,000 की गुड्स परचेस करे थे और मैंने एंट्री पास कर दी कितने से, 1 लाख से। तो ये क्या कहलाएगी, कंपनसेटिंग एरर कहलाएगी, कि जहां पे आप जर्नल एंट्री तो एकदम सही पास कर रहे हो, जर्नल एंट्री करते समय या अकाउंटिंग करते समय कोई गलती नहीं हुई, लेकिन ये जो अमाउंट था ना, ये अमाउंट लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गई, तो ये क्या कहलाती है, कंपनसेटिंग एरर। इसको अपन क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर। अब क्या होता है, अब क्या हुआ, अगर आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाए, एरर ऑफ कमीशन हो जाए, ओमिशन सॉरी एरर ऑफ ओमिशन हो जाए, एरर ऑफ कमीशन टू साइडेड हो जाए और आपकी कंपनसेटिंग एरर हो जाए, इन सारी गलती होने के बावजूद भी आपका जो ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो वो टैली कर जाता है, उसका डेबिट क्रेडिट इक्वल आ जाता है। केवल एक मिस्टेक होने पर आपका ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। कब, जब एरर ऑफ कमीशन होती है क्या, वन साइडेड। जब एरर ऑफ कमीशन हो और वो भी कौन सी, वन साइडेड, मतलब जहां पे गलती होने से केवल एक ही अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा हो, केवल एरर ऑफ कमीशन वन साइडेड होने पर आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करता, मतलब उसकी डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आती है। बाकी इन सारी गलती होने पर आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है, टैली हो जाता है। तो एग्जाम में अपने 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, क्या आ सकता है कि कौन सी एरर होने पर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन वन साइडेड हो जाती है तब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। तो देखिए क्या लिखा है नोट में, इन केस ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, इन केस ऑफ एरर ऑफ ओमिशन, इन केस ऑफ एरर ऑफ कमीशन टू साइडेड एंड कंपनसेटिंग एरर, द ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है। बट इन केस ऑफ एरर ऑफ कमीशन वन साइडेड, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। जब एरर ऑफ कमीशन क्या होती है, इन केस ऑफ एरर ऑफ कमीशन कौन सा, वन साइडेड, इन दैट केस द ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है। अब बात आती है कि ये एरर होने पर ही, गलती होने पर इन गलतियों को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, हाउ दिस एरर्स आर रेक्टिफाई। तो गलतियां कैसे रेक्टिफाई की जाती है वो डिपेंड करता है, आप वो डिपेंड करता है कि अकाउंटिंग की किस स्टेज पे जाकर आपको आपकी गलती का पता लग रहा है, अकाउंटिंग की किस स्टेज पे आपको आपकी गलती का पता लग रहा है। तो सबसे पहले है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब अभी तक आपने अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं करा और आपको आपकी गलती का पता लग गया कि अच्छा ये गलती हो गई मुझसे, मतलब अभी तक अपन ने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको आपकी गलती का पता लग गया कि अच्छा ये मुझसे गलती हो गई। तो अब इस ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर आपको आपकी गलती का पता लग जाए तो अब ऐसी एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, पढ़ना ध्यान से। इफ एरर्स आर रेक्टिफाई बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, अगर गलती का पता लग रहा है कब, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, देन टू साइडेड मिस्टेक्स, व्हाट इज टू साइडेड मिस्टेक, यानी एक ऐसी गलती जिसके होने पर दो अकाउंटों पे उसका इफेक्ट पड़ा, एक ऐसी एरर हुई जिससे दो अकाउंटों पे इफेक्ट पड़ा है, जिसके कारण दो अकाउंट मेरे गलत हो गए। तो जो टू साइडेड मिस्टेक्स होंगी उनको करेक्ट करेंगे कैसे, बाय पासिंग अ डबल एंट्री, एक जर्नल एंट्री पास करके उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है ना।
और जो आपकी वन साइडेड मिस्टेक्स होंगी, जो आपकी कौन सी मिस्टेक होंगी, वन साइडेड मिस्टेक्स होंगी। वन साइडेड मिस्टेक्स कौन सी होती हैं? वन साइडेड मिस्टेक्स होती हैं ऐसी मिस्टेक, ऐसी एरर जिसके होने पर केवल एक ही अकाउंट पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, केवल एक ही अकाउंट पे उसका क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा। एक ऐसी गलती जिसके होने पर केवल एक ही अकाउंट पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपकी वन साइडेड मिस्टेक कहलाती है। तो ऐसी गलती को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? बाय पुटिंग अ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट इन द एंट्री और अकाउंट। तो जो लेजर अकाउंट आपने बनाया है, उस लेजर अकाउंट के अंदर ही एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करके हम उस अकाउंट को क्या करेंगे, रेक्टिफाई कर देंगे। तो अगर आपको आपकी एरर का पता, आपको आपकी गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही चल गया है, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर आपको आपकी गलती का पता चल गया है, तो उस कंडीशन में जो टू साइडेड मिस्टेक्स होंगी, जो टू साइडेड एरर्स होंगी, टू साइडेड मिस्टेक्स मतलब एक ऐसी गलती जिसके होने पर दो अकाउंटों पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसकी तो अपन एक रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करके उसको रेक्टिफाई कर देंगे। और जो वन साइडेड मिस्टेक होगी, मतलब एक ऐसी गलती जिसके होने पर केवल एक ही अकाउंट में इफेक्ट पड़ा, तो उसके अंदर अपन एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करके उस अकाउंट को अपन क्या करेंगे, रेक्टिफाई कर देंगे। तो ऐसा कब करेंगे? जब गलती का पता कब चले? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, राइट। नेक्स्ट क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। कि अपन अपनी गलती को रेक्टिफाई कर रहे हैं कैसे? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले। मतलब आपको आपकी गलती का पता कब चला? आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, वो ट्रायल बैलेंस क्या हो रहा? टैली नहीं हुआ, टैली नहीं हुआ ट्रायल बैलेंस, तो टैली नहीं हो रहा मतलब गलती करी इसलिए टैली नहीं हुआ। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, वो बनाने से पहले आपको आपकी गलती का पता लग गया। तो अब क्या हुआ? जैसे सपोज करो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, तो आपको पता है अपन ट्रायल बैलेंस पढ़ चुके हैं कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आते, तो उसको एक बार इक्वल करने के लिए वहां पे अपन सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं ताकि एक बार तो वो टैली हो जाए। तो अपन ने क्या करा? सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। अब सस्पेंस अकाउंट ओपन करके एक बार तो ट्रायल बैलेंस को आपने बना दिया। अब आप अपनी गलतियों को, अब आप क्या करोगे? अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करोगे। तो अगर मिस्टेक को फाइंड आउट किया और आपको एक ऐसी मिस्टेक मिली जिसके कारण केवल एक ही अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये जो सस्पेंस अकाउंट आपने खोला है, इस सस्पेंस अकाउंट को यूज करके आप वहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे। अब वो कैसे पास होगी वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि गलती का पता कब चला? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले। आपका जो ट्रायल बैलेंस था वो टैली नहीं हो रहा था, डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहे थे, तो उसको एक बार टैली कराने के लिए वहां पे मैंने सस्पेंस अकाउंट ओपन करा और ट्रायल बैलेंस को टैली करा दिया। अब मैं अपनी गलती को फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मेरे को वन साइडेड एरर मिली। वन साइडेड एरर मतलब कि जहां पे गलती होने से केवल एक ही अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा था, वो आपकी वन साइडेड एरर होती, वो मिली आपको। तो उसकी अपन क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को यूज कर अपन एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देंगे। और जो आपकी टू साइडेड एरर्स होंगी, टू साइडेड एरर मतलब जहां पे गलती होने से दो या दो से ज्यादा अकाउंटों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहां पे उन दोनों अकाउंटों को यूज कर अपन एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। अब ये एंट्री कैसे पास होगी वो अभी मैं आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पढ़ो उसको जरा। इफ एरर्स आर फाउंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट,
देन सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। यहां तक बात समझ में आ गई? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको गलती का पता लग रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो उस ट्रायल बैलेंस को टैली कराने के लिए एक बार तो अपन ने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया फॉर द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। इफ डेबिट साइड इज शॉर्ट, अगर डेबिट साइड कम है तो सस्पेंस अकाउंट को अपन कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। और अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। नाउ अब अपन अपनी गलती का पता लगाते हैं। नाउ इफ वन साइडेड मिस्टेक्स आर फाउंड, व्हाट इज वन साइडेड मिस्टेक? जहां पे गलती होने से केवल एक ही अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपकी वन साइडेड मिस्टेक कहलाती है। तो उसको अपन रेक्टिफाई करेंगे कैसे? एक जर्नल एंट्री पास करके बाय द यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इस सस्पेंस अकाउंट को यूज करके एक जर्नल एंट्री अपन उसकी पास कर देंगे। अब ये जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? बाय यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, वो अभी आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। एंड बट इफ टू साइडेड मिस्टेक्स आर फाउंड, टू साइडेड मिस्टेक मतलब एक ऐसी गलती जिसके होने से दो अकाउंटों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे विदाउट यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट। यानी इन दोनों की आपस में रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके उसको रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ पे टू साइडेड मिस्टेक्स में अपन इस सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करेंगे। अभी कैसे रेक्टिफाई होगी वो अभी अपन क्वेश्चन में अभी करना सीखेंगे कि कैसे वो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होती है वन साइडेड मिस्टेक्स के समय और टू साइडेड मिस्टेक्स के समय। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? अब देखो एक और इंपॉर्टेंट, क्या अगर ये चार चीजें जो याद रखनी है आपको। पहली चीज, अगर गलती होने से अगर कोई किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ जाता है, अकाउंटिंग करते समय गलती हुई और गलती होने से अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जितना वो डेबिट बढ़ गया उतने अमाउंट से उसको अकाउंट को अपन क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। जैसे अपन ने 10,000 रुपीज के गुड्स परचेज करे, तो जब गुड्स खरीदते हैं तो अपन परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। तो मैंने गुड्स परचेज करे थे कितने के? 10,000 के। तो मैंने यहाँ पे 10,000 की जगह एंट्री 1 लाख से कर दी, तो परचेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए था कितने से? 10,000 से, और मैंने उसको डेबिट कर दिया कितने से? 1 लाख से। तो अगर अब इस परचेज अकाउंट को अगर रेक्टिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा? इस परचेज अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा कितने से? 90,000 से। तो ये मेरा परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो पहला रूल क्या समझ में आया कि बाय मिस्टेक अगर आपने गलती से किसी अकाउंट को डेबिट कर दिया, बाय मिस्टेक अगर किसी अकाउंट को आपने गलती से ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जितने ज्यादा अमाउंट से आपने उसको डेबिट करा है उतने अमाउंट से आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो वो अकाउंट क्या होगा? रेक्टिफाई हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मैंने 10,000 रुपीज के गुड्स परचेज करे, तो जब गुड्स परचेज करते तो परचेज अकाउंट डेबिट करते, तो मैंने परचेज अकाउंट डेबिट किया, लेकिन 10,000 की जगह कितने से डेबिट किया? 1 लाख से। यानी इस गलती होने के कारण आपका परचेज अकाउंट 90,000 रुपीज से ज्यादा डेबिट हो गया। तो इस डेबिट को कम करने के लिए परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कितने से? 90,000 से। तो ये जो परचेज अकाउंट में गलती हुई थी वो रेक्टिफाई हो जाएगी। सेकंड रूल, अगर किसी अकाउंट को कम अमाउंट से डेबिट किया है, किसी अकाउंट को गलती से कम अमाउंट से डेबिट करा है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उतने अमाउंट से उसको और डेबिट कर देंगे। जैसे सेम एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने 10,000 रुपीज के गुड्स परचेज करे, तो जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो मैंने परचेज अकाउंट डेबिट किया, कितने से करना था? 10,000 से, बट मैंने 10,000 की जगह उसको 1,000 रुपीज से डेबिट करा। तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 10,000 से, लेकिन मैंने उसको 1,000 से डेबिट करा है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं परचेज अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा। कितने से? 9,000 कम डेबिट हुआ है, तो मैं इसको 9,000 से और डेबिट कर दूंगा, तो मेरा परचेज अकाउंट क्या होगा? रेक्टिफाई हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सेकंड रूल क्या हो गया कि अगर किसी अकाउंट को कम अमाउंट से डेबिट करा है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जितने कम अमाउंट से डेबिट करा है उतने अमाउंट से उसको और अब आप और डेबिट कर देंगे,
तो वो अकाउंट आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। थर्ड, अगर किसी अकाउंट को बाय मिस्टेक आपने ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, अगर किसी अकाउंट को आपने बाय मिस्टेक ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, जैसे आपने गुड सेल करी, तो जब गुड सेल आपने 10,000 के गुड सेल करे, तो आपको पता है कि जब अपन गुड सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट को अपन क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स अकाउंट आपने क्रेडिट किया, लेकिन 10,000 से क्रेडिट नहीं करा, उसको 1 लाख रुपीज से क्रेडिट कर दिया। तो अगर किसी अकाउंट को बाय मिस्टेक आपने ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उतने अमाउंट से उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। यानी सेल्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे कितने से, 90,000 से, तो आपका सेल्स अकाउंट यहां पे क्या होगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। तो अगर बाय मिस्टेक अगर आपने किसी अकाउंट को गलती से ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है, तो जितने ज्यादा से क्रेडिट करा है उतने अमाउंट से उसको आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, तो वो अकाउंट आपका क्या होगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। चौथा रूल क्या है कि अगर किसी अकाउंट को आपने कम अमाउंट से क्रेडिट किया है, सेम एग्जांपल, मैंने गुड सोल्ड करे 10,000 के, तो जब गुड सेल करते तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो मैंने 10,000 की सेल करी, लेकिन मैंने सेल्स अकाउंट को 1,000 से क्रेडिट किया। तो अगर गलती से आपने किसी अकाउंट को अगर कम अमाउंट से क्रेडिट किया है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जितने कम अमाउंट से आपने उसको क्रेडिट किया है उतने से उसको और क्रेडिट कर देंगे, तो वो अकाउंट आपका क्या होगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में आप सेल्स अकाउंट को अगर क्रेडिट करते हो, सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 9,000 से, तो आपका ये जो सेल्स अकाउंट है ये क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। तो ये 4 रूल हैं कि अगर किसी अकाउंट को गलती से ज्यादा से डेबिट कर दिया, तो डेबिट को कम करने के लिए उसको क्या करोगे, क्रेडिट। अगर किसी अकाउंट को कम अमाउंट से डेबिट करा है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसको और अमाउंट से डेबिट कर देंगे। अगर किसी अकाउंट को ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करेंगे, और अगर कम से क्रेडिट करा है तो उसको सही करने के लिए उसको और ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, तो वो अकाउंट आपका रेक्टिफाई हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो निकालो बुक में, चैप्टर नंबर 19, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 19.5। क्या कह रहा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब ये जो एरर्स है आपको इसको रेक्टिफाई करना है। क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अपन ने क्रेडिट सेल करी, अरुण को उसको रिकॉर्ड ही करना भूल गए, तो कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, अरुण अकाउंट डेबिट 7,000 टू सेल्स अकाउंट 7,000। यहां पे अपन जर्नल एंट्री पास करना भूल गए थे, तो अपन ने ये जर्नल एंट्री पास करी, तो ये एरर क्या हो गई, रेक्टिफाई हो गई। सेकंड, क्रेडिट परचेज ऑफ ब्रिज 9,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अपन ने क्रेडिट परचेज करी ब्रिज को 9,000 की, जिसको रिकॉर्ड ही करना भूल गए, कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 9,000। गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अपन ने चारू को गुड्स रिटर्न करे, उसको रिकॉर्ड ही करना भूल गए, तो मतलब ये परचेज रिटर्न थी, इसको रिकॉर्ड करना भूल गए परचेज रिटर्न को। तो परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है, चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, चारू अकाउंट डेबिट
टू परचेज रिटर्न, कितना 4000। ये जर्नल एंट्री अपन करना भूल गए थे, जर्नल एंट्री कर दी, मतलब जो गलती थी वो रेक्टिफाई हो गई। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर नॉट रिकॉर्डेड, तो दीपिका ने हमें 1000 की गुड्स रिटर्न करे जिसको हम रिकॉर्ड ही करना भूल गए, तो मतलब ये हमारी सेल्स रिटर्न थी जिसको अपन रिकॉर्ड करना भूल गए। तो कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका अकाउंट, कितना 1000। इसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, ये अपन ने इसको क्या करा, रिकॉर्ड कर लिया। तो ये क्या हो गई, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसका, बाकायदा आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और जर्नल का फॉर्मेट बना के उसमें ये एंट्री करेंगे विथ नरेशन। नरेशन में बस इस तरीके से लिख देंगे, बीइंग सेल्स रिकॉर्डेड, बीइंग परचेज रिकॉर्डेड, बीइंग सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड, बीइंग परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड, इस तरीके से। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्या कह रहे हैं, क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड एज 700। अपन ने क्रेडिट सेल करी अरुण को, क्या एंट्री होती है, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अपन ने अरुण को सेल करी कितने की, 7000 रुपीज की सेल करी अरुण को, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कितने से कर लिया, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया कितने से, 700 से अपन ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो अब उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, ये सही है और ये गलत किया है अपन ने। तो अरुण के अकाउंट को डेबिट करना था कितने से, 7000 से, और अपन ने 700 से ही डेबिट करा है। तो अरुण का अकाउंट अपन ने, जो अरुण है, अरुण के अकाउंट को अपन ने कम डेबिट करा है। कितने रुपए कम डेबिट किया है, 7000 से डेबिट होना चाहिए था और वो अभी 700 से डेबिट हुआ है, तो 6300 से कम डेबिट हुआ है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए अरुण के अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 6300 से। सिमिलरली सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था 7000 से और अपन ने उसको 700 से क्रेडिट किया है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देंगे कितने से, 6300 से। तो दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री जो आप अपने फेयर सॉल्यूशन में लिखेंगे। ये सब तो वर्किंग नोट में या रफ में करना है। दिस इज योर रेक्टिफिकेशन एंट्री जो आपको सॉल्यूशन में करनी है। सेकंड देखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000। अपन ने क्रेडिट परचेज करी ब्रिज से, कितने की, 9000 की। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। कितने की परचेज करी अपन ने, 9000 की। क्या लिखा है, पढ़ो आगे, रिकॉर्डेड एज 900 और हमने उसको 900 रुपए से रिकॉर्ड किया। ये गलत है और ये सॉरी, ये सही है और ये गलत है। तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितने से, 9000 से डेबिट होना था और हमने उसको अभी केवल 900 से डेबिट करा है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए परचेज अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे कितने से, 8100 से। और ब्रिज के अकाउंट को क्रेडिट करना था 9000 से, 900 से क्रेडिट किया है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिज के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 8100 से। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 8100, 8100। इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न टू चारू। तो एंट्री क्या होगी, चारू अकाउंट डेबिट, चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने की परचेज रिटर्न करी अपन ने, 4000 की।
4000 की परचेज रिटर्न करिए, रिकॉर्डेड एज 400 और हमने उसको बुक्स में 400 से रिकॉर्ड कर लिया, ये सही था और ये गलत था। तो चारू अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितने से, 4000 से, और 400 से ही कराए। तो चारू के अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, चारू के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 3600 से। परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना था 4000 से, 400 से ही कराए। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को कम क्रेडिट किया है, कितने रुपए से कम क्रेडिट करा है, 3600 से कम क्रेडिट किया है। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 3600 से। यानी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो गई, चारू अकाउंट डेबिट 3600 टू परचेज रिटर्न 3600। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। तो एंट्री क्या होगी आपकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। कितने की सेल्स रिटर्न है, 1000 की। क्या कह रहा है, क्या गलती हो गई, रिकॉर्डेड एज 100, 100 रुपए से रिकॉर्ड कर लिया, ये सही है ये गलत है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था कितने रुपए से, 1000 से 100 रुपए से किया है, तो 900 रुपए कम डेबिट किया, तो इसको 900 से डेबिट कर देते हैं। और दीपिका को 1000 रुपए से क्रेडिट करना था, 100 से किया, तो दीपिका के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 900 से। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका अकाउंट कितना, 900। आई बात समझ में।